वन सेकेंड। सभी लीडर्स सर को गुड मॉर्निंग बोलने से अच्छा है। अपने तरफ से आप लोग सेट वॉक यूज कर सकता है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अच्छा, तो हम लोग ये करते हैं। तो अभी हमारा जितना भी ये आया है, लीडर आया है, सर को, सर उनके तरफ से भी मैं आपको वेलकम करना चाहूंगा इस ये पे। और बहुत आपका समय बहुत बिजी होते हुए भी आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत 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 दिल से सर बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग अभी 15 दिन सीजन होते हुए भी, क्रिसमस बहुत ज्यादा बिजी होते हुए भी, हम लोग बेस्ट वे को तान लिया है करने के लिए, इसलिए आज मीटिंग पे आया हूँ सर। तो मैं हम लोग और भी, हम लोग का ये बिजनेस को और भी बेहतर बनाने के लिए हम आप लोग का सपोर्ट चाहिए होता है सर, हम हमारे लीडर्स को, इसलिए आज हमने ये टाइम को रखा है। तो जो आने वाला आते रहेगा, 3 ऑलरेडी है हमारे लीडर्स डायमंड, और 2 आएंगे सर, तब तक तब भी हम लोग शुरू करते रहेगा। तो ओके। तो मैं हमारे 3 डायमंड यहाँ पे है, मैं आप सबको हम लोग सब मिलके सर को वेलकम करते हैं इस ये में। और सर का जितना भी आशीर्वाद है हम लोग लेना है आज। सर से जितना ज्ञान लेना है हम लोग को लेना है, आप लोग तैयार रहना है। हो सकेगा तो आप लोग ये कीजिए, सेट बुक यूज कर सकता है। और आपका जितना भी क्वेरीज वगैरह, और आप सुनसान अकेला ये जितना तक हम लोग का सेशन रहेगा, आप दिल लगा के, मन लगा के, आपका दिमाग खाली करके, आप एक्स्ट्रा बाहर का टेंशन को छोड़ के यहाँ पे फोकस करने से अच्छा है। और आप अपना वीडियो, सभी वीडियो ऑन रखिएगा। और हम सर हो सकने से ये लोग का म्यूट अनम्यूट कर देने से ठीक है, वो लोग जब भी ये चाहेगा वो लोग भी बात कर सकने के लिए ना सर। तो ऐसा नहीं से ज्यादा आदमी भी नहीं है तो ना, हम लोग आराम से ये कर सकता है। तो सबको वॉइस कॉल सकने के लिए अनम्यूट कर देने से अच्छा है। तो वंस अगेन मैं बहुत गर्व है बेस्ट वे में, हम पहलू सर का अंदर में हम लोग काम करके, सर बहुत प्राउड है आप जैसे इतना बड़ा ये हमारे अरुणाचल से फर्स्ट टाइम ऐसा डायरेक्टर है कि हम लोग का लाइफ को आगे बढ़ने के लिए इतना सर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सर इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी हम लोग को समय दे रहा है, इतना एक बड़ा डायरेक्टर होकर, कंपनी का मालिक होके, सर कहा का उनका, सर आपसे बहुत इंस्पायर है हम लोग ना। हम लोग जितना भी लीडर्स आज यहाँ पे जितना भी है सर, आपको बहुत, और आपका और भी आपसे वही आपका के आपके पास ये एनर्जी कहाँ से आता है वो सब आप सर हम जानने दिल था। और हमारे लीडर्स को भी बताना, मतलब बताने मन था कि आपका रियल लाइफ में आपका बहुत ज्यादा ये हो के भी, हम लोग का लोकल आदमी, हम लोग का ट्राइबल आदमी बहुत बिजी होते हैं भी, लेकिन अपने बेस्ट वे को इतना आगे लेके जा रहा है। तो सर आपसे जानना चाहेगा। तो सभी वंस अगेन हमारा पहलो रेस्पेक्टेड पहलो सर को आप लोग सभी वेलकम करें, सेट बॉक्स यूज कर सकता है या फिर आप वॉइस अपना ये करके वेलकम कीजिए। और सर थैंक यू एवरीवन। थैंक यू गिलर मैम फॉर सो वार्म वेलकम एंड अप्रिशिएशन। इट्स माय प्लेजर टू वर्क विद ऑल ऑफ यू। तो ऐसा करेंगे, हम क्या करेंगे, आप सभी को अनम्यूट हम लास्ट में करेंगे ताकि हम लास्ट में डिस्कशन कर सकते हैं। तो हम लास्ट में अनम्यूट करेंगे, पहले मैं आप लोगों के साथ में सेशन ले रहता हूँ। ठीक है, तो सभी को वंस सेकेंड वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलके। और सॉरी, थैंक्स गेलर मैम, आपने मुझे लायक समझा और आज का सेशन में मुझे इनवाइट किया। सो आई एम वेरी ग्लैड दैट यू हैव इनवाइटेड मी फॉर टुडे सेशन विथ योर टीम। तो बहुत अच्छा लगा। और एक्चुअली सर्दी का मौसम है ना, तो इसलिए गला थोड़ा बैठ रहा है। कोई बात नहीं, चलो गले से क्या लेना है। जो हमारा मोटो क्या है, आज हम क्या कहना चाहते हैं, आज का हमारा मोटो क्या है, एजेंडा क्या है, हम लोग आज इकट्ठे क्यों हुए आज जूम सेशन में, उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करने से बेहतर रहेगा। ठीक है। तो एक दिन पहले गैलर मैम ने मुझे कॉल किया था, ताकि बोल रहे थे कि सर हमारा टीम है और हमारा कुछ अच्छा लीडर्स है जो काम भी कर रहे हैं और काम करना भी चाह रहा है, और काम हो रहा है, लेकिन जो स्पीड से होना चाहता, जो एटीट्यूड से होना चाहता है, वो चीज़ें नहीं हो पा रहा है। मे बी सो मेनी रीजन सर देर, ओके। क्योंकि कोई बिजी रहता है, किसी का पास समय नहीं। अब आप सभी को पता है अभी क्रिसमस भी आ रहा है, तो सभी क्रिसमस में भी बिजी होंगे। तो वायरस फैक्टर है, मतलब एक कारण नहीं है कि काम नहीं करने का, और या मतलब काम नहीं करने का, काम नहीं हो रहा, उसका कोई एक वजह नहीं है। देर आर सो मेनी रीजंस आर देयर, ओके। बट देयर मे बी सो मेनी प्रॉब्लम्स, देन ऑल्सो स्टिल आप लोग इतना मेहनत से यहाँ पे काम कर रहा था, द लीडरशिप ऑफ
गेलर मैम, देखो, सबसे पहले चीज़ तो आप सब लीडर को ये बोलना चाहूँगा कि यू हैव अ ग्रेट लीडर लाइक गेलर मैम। देखो, आप सभी को पता है पढ़ा लिखा में बहुत हाईली क्वालिफाइड है शीज, और हाईली एजुकेटेड है। और सबसे बड़ा बात है कि आज का समय में बेस्ट वे में मेरी नज़र में या होल बेस्ट वे का फैमिली में वही एक लड़की लेडी है जिन्होंने बहुत ज़्यादा इस बिजनेस से कमाया भी है, अचीवमेंट भी लिया है। तो आप लोग इतना बड़े लीडर का नीचे काम करो या आप इतना बड़े लीडर के साथ काम करो, मैं नीचे नहीं कहूँगा, क्योंकि वी आर द बिजनेस पार्टनर। तो कभी कभी हम लोग का हिंदी क्या होता है ना, हम लोग का परफेक्ट हिंदी है, इसलिए कभी कभी बातें ऐसे ही निकल जाता है, कोई बात नहीं। तो आ, तो इस चीज़ को हम तवज्जो नहीं देते हैं। तो क्या है कि देखो, आप आपके पास भी इतना सुंदर लीडर है जिसके साथ आप लोग मिलजुल के काम करो। और कहीं ना कहीं मैंने दोस्त जो गेलर मैम के साथ में मिल के काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों ने इस बिजनेस में भी बहुत अर्निंग लिया, अचीवमेंट लिया और आगे भी जा रहा है। बट अभी मैम का कहना है कि हमारा लीडर बहुत बढ़िया काम कर रहा, करना भी चाहता है, बट मे बी सो मेनी रीज़न अभी कुछ काम मैंने तरफ रुका हुआ है, जो भी वजह हो। तो उसके लिए अगर हम डिस्कशन करते हैं, अगर एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं, एक दूसरे को प्रमोट कर सकते हैं, एक दूसरे को एडिफिकेशन कर सकते हैं, और एक दूसरे को स्ट्रांगली सपोर्ट कर सकते हैं, तो बिजनेस बड़े लेवल पे जाएगा। ये हम सब का मानना, रियली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में यही चीज़ें चलता है। और देखो, यही एक ऐसा बिजनेस है जहां आपका लीडर हमेशा आपको सपोर्ट करना चाहता है। बाकी आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में तो आप सभी को पता है, देयर से कंपटीशन। हर कोई आगे जाना चाहता है, हर किसी को पीछे छोड़ के। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर किसी को पीछे छोड़ के। हर कोई आगे एक कदम जाने के लिए कितने लोगों को पीछे 10 कदम, मैंने कहा पीछे 10 कदम छोड़ के निकल जाता है। लेकिन यही एक बिजनेस है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जिसको जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसका नाम है बेस्ट हेल्थ एंड फ्यूचर प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे क्या है कि आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना पड़ता है। एक दूसरे को आगे पुश करके, एक दूसरे को आगे निकल के ले जाना पड़ता है। यहाँ पे कभी भी यहाँ पे कभी भी आप किसी को पीछे छोड़ के, पीछे करके आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकता है। हर किसी को इस बिजनेस से आगे बढ़ना है, तो ऑब्वियसली 100% एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। हम तो हमेशा बोलते हैं कि बेस्ट वे का प्रोडक्ट जो है 101% रिजल्ट ओरिएंटेड है, उसी तरह हमारे यहाँ भी 101% एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ता है। इसका बिना देर इज नो एनी ऑप्शन। ये एक रास्ता। और बहुत अच्छा बात है कि आपका लीडर गेलर मैम जैसे, आप बेस्ट वे में कम से कम सी हैज बिन वर्किंग इन बेस्ट फॉर लास्ट 6 years, और इतना बढ़िया अचीवमेंट, इतना बढ़िया अर्निंग, और इतना बढ़िया से आप लोग को सपोर्ट कर रहा है। कितने लोग अच्छा लीडर मांगता है, अच्छा लीडर चाहिए होता है, लेकिन उन लोगों को अच्छा लीडर, अच्छा अपलाइन नहीं मिलता है, और एक अच्छा मेंटर नहीं मिलता है। लेकिन मैं तो कहूंगा कि आप लोगों के पास ऐसा एक लीडर है, गेलरमैन, जो एक अच्छा फ्रेंड भी एक अच्छा फ्रेंड भी है, और एक बहुत बहुत बेहतरीन गाइड भी है, और यू कैन से दैट सुपर मोस्ट एक मेंटर भी है। तो यू ऑल आर लकी टू बी अंडर वर्किंग हर, ओके। यू ऑल लकी टू बी एसोसिएट विद गेलर मैम। तो यू ऑल्सो फील प्राउड ऑफ दैट। लेकिन उस चीज़ को यूज़ करना भी जानना पड़ेगा। सबसे बड़ा बात यह भी है ना। लीडर को कैसे यूज़ करना आपको आना पड़ेगा, लीडर से कैसे मदद लेना आपको आना पड़ेगा, और लीडर के साथ में कैसे काम करके आगे जाया जा सकता है। आपका फोकस, आपका गोल, आपका जो विज़न है, आपका जो डिस्टिनेशन है, आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं, वहाँ जाने के लिए आपको एक अच्छा लीडर के साथ चलना पड़ता है। और उस लीडर से सीख के आप खुद भी लीडर बन के और लोगों को उस रास्ते पे ले जाना बहुत ज़रूरी है। देखो, जैसे अग्रह मैम ने मुझे पूछा था, सर आप इतना कैसे कर लेते हो, इतना काम कैसे कर लेते हो, आपके पास इतना एनर्जी कैसे आता है, आप दिन रात बेस वे करते हो। मैम मैम मुझे ये चीज़ें आगे भी पूछता था और आज भी पूछ रहा है। तो इसका राज मैं आप सबके सामने खुलासा करना चाहूँगा, और इसका राज मैं आज आप सभी को बताना चाहूँगा। दैट इज़ नॉट सीक्रेट, ओके। वो कोई सीक्रेट नहीं, बट दैट इज़ द प्रोसेस जो मुझे हमेशा एनर्जेटिक रखता है, जो मुझे हमेशा मैंने टॉप पे जाने को इंसिस्ट करता है, जो मुझे पीछे नहीं मुड़ने का मैंने कहता बातें करता है। तो ये चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखो,
आज का समय में आप लोग देखो, आज का समय में आप लोग क्या है, एक ब्रांड के साथ काम कर रहे हो। बेस्वे इज द ब्रांड नाउ। क्योंकि आप सभी को, मैंने बेस्वे को ब्रांड क्यों बताया, आप सभी को पता है कि बेस्वे अभी 8 इयर्स होने जा रहा है। कमिंग जो 2025 में, जो अप्रैल में, ये 8 साल का होने जा रहा है। लेकिन 8 साल के इतना मैंने कहा, इस बेस्वे का कोई लॉन्ग जर्नी नहीं है, जस्ट ओनली 8 इयर्स है। लेकिन 8 इयर्स में आज एक ब्रांड हो गया। और सबसे बड़ा बात है कि आप लोग ब्रांड के साथ में एसोसिएट हो। सबसे बड़ा ये चीजें देखिए, everybody want to be with the brand, everybody want to purchase brand, everybody want to buy from brand, नहीं क्या? तो everybody want to be associated with the brand। तो ऑलरेडी आप लोग क्या है कि एक इतना बड़ा ब्रांड के साथ में एसोसिएट हो। तो मैं बेस्वे को ब्रांड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो, यहां बेस्वे ने कितने करोड़पति प्रोड्यूस किया, बेस्वे ने कितना लाखपति यहां से प्रोड्यूस किया। और बेस्ट वे से लोग महीना में, सॉरी, डेली 1,000 से लेकर 30,000 तो इनकम कर रहे हैं। लोग यहाँ महीना में 3 लाख से लेकर 9 लाख तो इनकम कर रहा है। और वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट, आज तक 7 इयर्स के अंदर अंदर में, अभी जो मैंने बोला 8 इयर्स होने जा रहा है, बेस्वे ने 167 कार अचीव प्रोड्यूस किया। तो ब्रांड हुआ कि नहीं हुआ? आपने कभी नोटिस में सुना हो कोई नेटवर्किंग बिजनेस चल रहा हो, कोई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चल रहा हो, जिन्होंने इतना ज्यादा गाड़ी दिया हो 7 8 साल में? कोई कंपनी ने नहीं किया। लेकिन बेस्वे ने 167 कार अचीवर प्रोड्यूस किया। उसमें 1.20 करोड़ का मर्सिडीज बेंज भी है, और 50 लैक्स भी, मैंने 50 लैक्स का ऑडी कार भी है। देखो, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप ब्रांड के साथ जुड़े हो। आपको तो प्राउड फील होना चाहिए। गेलर में एक ब्रांड है यहाँ पे। जैसे अभी आपका यहाँ पे कोई मैम लोग कसीमा मिंगो पर एक ब्रांड है। तो ऑलरेडी आप लोग एक ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप लोग को तो कोई चिंता करने का जरूरी नहीं है ना? इस बिजनेस ने कितना मैक्सिमम फॉरेन टूर मैंने कहा था अचीव कराया। तो सोचो, हम इसमें गेलर मैम खुद है, हमने कितने देश घूमे बेस्टवे का थ्रू, है ना? और बेस्टवे ने मैंने कहता कितने लोगों का एवरेज लाइफ को सक्सेसफुल बनाया, और कितने लोगों के सपने को मैंने कहा सच में रियलिटी में बदला। तो ऑलरेडी लोग ऐसा एक प्लेटफॉर्म चाहता है जहां से उसका कैरियर बने, जहां से उसका जिंदगी बदले। लेकिन ऑलरेडी आप सबको मिल चुका है। बट आपको शायद ऐसा हो सकता है कि बेस्ट वे को पावर को पता नहीं। लेकिन ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग बेस्ट वे में ऑलरेडी 2 साल 3 साल 4 साल से मैंने कहा एसोसिएट हो। तो ये तो आप सब नेकेड, अपने नेकेड आय से तो देख रहे हैं ना। बेस्ट में लोग इतना अर्निंग कर रहा है, इतना अचीवमेंट ले रहा है, और अपना जिंदगी को बदल रहा है। तो वाई शुड बी वी बिहाइंड? हम क्यों पीछे रहे? लोग यहां से मैंने इतना सारा कमा रहा है, हम पीछे क्यों रहे? लोग इतना यहां से अचीवमेंट ले रहे हैं, हम क्यों पीछे रहे? यहाँ लोग इतना मैंने कहा था मेटेरियलिस्टिक चीजें लोग पा रहा है, तो हम क्यों पीछे रहे? तो मेरा कहने का मतलब है, you are already associated with a brand company and with a brand leader। आप देखो, आपका लीडर गिलर में मैं, वो भी तो एक एक समय में एक छोटा सा एसोसिएट था। आज का समय में उनका कैपेसिटी का के वजह से, उनका कैपेबिलिटी का वजह से, उनका स्ट्रॉन्ग विजन का वजह से, उसका स्ट्रॉन्ग मैंने कहा था विजन का वजह से, आज प्रमोट कंपनी में एक प्रमोटर भी है। अब लाखों नेटवर्क में 7 इयर्स में आप सभी को पता है कि लाखों में से 5 प्रमोटर चुना गया, उनमें से एक गिलर में मैं। तो सोचो, मैं तो ये कहूंगा कि आप सब बहुत लकी है। अब वो सब आप लोग बहुत खुश नसीब है कि आपको ऐसा लीडर मिला हुआ है। लेकिन बात यह आके बनता है कि आप ऐसा लीडर का बातें सुनना बहुत जरूरी है, और ऐसा लीडर का बातें मानना बहुत जरूरी है। तो
मैं आप सबको अभी क्या कहने जा रहा हूँ कि आप इस बिजनेस में देखिए, सक्सेस होने के लिए आपको तीन चीजें बहुत जरूरी है। जो आप जैसे फिर मैं वो दोबारा बोल रहा हूँ कि गैलर में भी पोटेंशियलिटी है, वो भी एनर्जेटिक है, वो भी दिन रात काम करता है। तो वो भी मुझे पूछ रहा है कि पहले सर आप इतना एनर्जेटिक रहते हो, दिन रात काम करते हो, क्या मन इसका पीछे क्या सीक्रेट है? देयर इज नॉट एनी सीक्रेट, बट देयर इज अ प्रोसेस। देखो, मैं बेस्ट वर्क को दिन रात क्यों कर पा रहा हूँ, इतना मैंने कहता ध्यान दे के क्यों कर पा रहा हूँ, इतना बड़े लेवल पे क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि आई हैव द क्लियर कट माइंडसेट टू वर्क इन बेस्ट वे। सबसे पहले चीज तो आपका माइंडसेट में क्लियर होना पड़ेगा कि मुझे बेस्ट वे करना है, बस मुझे बेस्ट वे ही करना है। पहला बेस्ट वे, बाकी बाद में। क्योंकि अगर आप सोचेगा कि जो आपका माइंडसेट क्लियर नहीं होगा कि मुझे ये भी करना है, मुझे भी वो भी करना है, मुझे ये भी करना है। अगर आप चारों तरफ सोचेगा, आप चारों तरफ हाथ हाथ फैलाएगा, इसका मतलब क्या है कि यू डोंट हैव क्लियर कट विजन। आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है। अनटिल एंड अनलेस आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है, यू कैनॉट बी बिकेम ए यू कैनॉट बी एनर्जेटिक पर्सन। You won't be able to have the potentiality, you won't be having a capability। और आप अपने जो फोकस है, जो गोल लेकर है, बेस्ट वे से जो अचीव करना चाहता था, क्योंकि देखो, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला, आपको पता है कि बेस्ट वे से जिंदगी बदल जाएगा, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला, और इसको आप क्या है, एक क्या था, एक बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको मिला। अब इसको करियर भी बनाना चाहता है, लेकिन अगर आपका माइंडसेट क्लियर ही नहीं है, तो इसको आप क्लियर नहीं बना पाएगा। आप मान के चलो, आप आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, डॉक्टर डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, कुछ भी बनना चाहता है, आपका माइंडसेट बनना तो चाहता है, लेकिन आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है कि मुझे यही करना है, तब तक आपका माइंड डिवाइडेड होगा। आपका माइंड मन कर चारों तरफ और फैलेगा, और एक जगह पे आपका टिकेगा नहीं माइंड। तो आप उस चीजों में सक्सेस नहीं हो सकते हो। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, वेदर इट्स मी, वेदर इट्स अ गेलर मैम, वेदर इट्स दोस्त हु हैव अर्न लॉट्स ऑफ मनी फ्रॉम द बेस्ट वे अचीवमेंट, दोस्त हु हैव गॉट लॉट्स ऑफ अचीवमेंट बेस्ट वे, उन का माइंडसेट क्लियर था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन एनी कंडीशन एनी सिचुएशन, मुझे बेस्ट वे ही करना है। तब सबसे पहले चीज, आप लोगों को ये चीजें करना पड़ेगा, आपको बेस्ट वे ही करना है। अगर माइंडसेट बन गया, मान के चलिए आपका माइंडसेट बन गया, उसके बाद में दूसरा आता है गिव प्रायोरिटी द बेस्ट वे। आपका प्रायोरिटी होना पड़ेगा कि पहला बेस्ट वे, बाकी बाद में। पहला बेस्ट वे, बाकी बाद में। एक सिंपल एग्जांपल बता रहा है। चलो ब्रेकफास्ट बाद में आप खा लेते हैं, पहला बेस्ट वे के लिए सोच लेते हैं, बेस्ट वे के लिए काम कर लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल, लंच बाद में कर लेते हैं, पहला बेस्ट वे का चीजें कर लेते हैं, बेस्ट वे का एक्टिविटीज कर लेते हैं, मीटिंग कर लेते हैं। डिनर बाद में कर लेते हैं, पहले बेस्ट वे कर लेते हैं, बेस्ट वे की एक्टिविटीज पहले कर लेते हैं। तो क्या है कि मैंने, जहां आप प्रायोरिटी दे रहे हो वहां तो ऑब्वियसली रिजल्ट आना ही है। आप देखो, आपका प्रायोरिटी सब जगह नहीं। आप ये बोलोगे मुझे दुकानदारी भी करना है, मुझे मैंने ये खेती भी करना है, मुझे नौकरी भी करना है, और साथ में मुझे व्यवसाय भी करना है, ये तो नहीं हो पाएगा। तो क्या हो गया कि आपका जो प्रायोरिटी है, वो मैंने क्या, वो डिवाइडेड हो गया। अगर डिवाइडेड होगा, तो यू कैन नॉट फोकस ऑन द योर वर्क। इसके लिए क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बेस्ट वे को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। माने, देखो प्रायोरिटी क्या चीज है, मान के चलिए क्लियर कट माइंडसेट टू वर्क इन बेस्ट वे। पहला माइंडसेट कि मुझे बेस्ट वे में करना है, और उसके बाद में प्रायोरिटी टू बेस्ट वे। तो प्रायोरिटी टू बेस्ट वे है, तो आपको जो बेस्ट वे का एक्टिविटीज है उसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए आपको लिस्ट बनाना है, जो सिंपल चीज है, कंटिन्यूटी लिस्ट बनाना है, इनविटेशन करना है, रेगुलर बेसिस पे प्लान शो करना है, मन रेगुलर बेसिस पे फॉलो अप करना है, ज्वाइनिंग देना है, ज्वाइनिंग देने सिखाना है, मीटिंग ट्रेनिंग फंक्शन। ये एक रेगुलर चीज है। जब तक आप बेस्ट वे में हैं, आप इस चीज को करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस चीज को आपको प्रायोरिटी नहीं देते हो, तो फिर आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते हो, कहीं ना कहीं। उसके बाद तीसरा चीज है, वर्क विद अ प्रोफेशनल। कोई भी चीज का काम करो, प्रोफेशनली करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने माइंडसेट भी क्लियर है, आप प्रायोरिटी भी तो देने को रेडी है,
लेकिन आप उस चीज़ को प्रोफेशनली नहीं करो। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप किसी को प्लान करने जा रहे हो, आपके पास में ना प्लान बुक है, ना डायरी है, ना पेन है, ना लैपटॉप है, ना आप ड्रेस कोड में है, तो क्या है, वो प्रोफेशनल नहीं है। आपको लगना चाहिए कि हाँ, आप इस बिजनेस के लिए आपका डेडिकेशन है। लोगों को लगना चाहिए कि हाँ, ये वाकई में, चाहे अच्छा बोल रहा हो, चाहे कम बोल रहा हो, चाहे अच्छा से नहीं बोल पा रहा हो, लेकिन लोगों को लगना चाहिए कि हाँ, ये ये बंदा, मैंने कहता है, इस बिजनेस के लिए मैंने कमिटेड है। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा लाइट का। सॉरी, मैंने ये खोल के रखा था, जस्ट वेट। पावर चार्ज थोड़ा कम हो रहा है, मैं अभी चार्ज कर। सॉरी फॉर इंटरप्शन, वो मैंने चार्ज तो लगा के रखा है, लेकिन पावर ऑन नहीं किया था, इसका बस बैटरी एडजस्ट होने वाला था थोड़ा सा। तो देखो, अभी देखो, अगर अभी देखो, जैसे अभी मैंने मैंने लैपटॉप में उसका जो चार्जर तो लगा दिया, लेकिन मैंने लाइट को ऑन, मतलब कनेक्शन को ऑन नहीं किया, लाइट को ऑन नहीं किया, तो ये भी डिस्चार्ज होने वाला है। तो वही बात है, ये सिंपल, ये एक एग्जांपल बन गया। क्योंकि मैंने लैपटॉप में तो वो चार्जर तो लगा दिया, लेकिन मैंने क्या चीज़ किया, वो ऑन नहीं किया। इसका मतलब मेरे माइंडसेट क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने वो चीज़ ऑन नहीं किया। और मैंने उसको प्रायोरिटी दिया नहीं है। तो थोड़ा देर मैंने थोड़ा सा मैंने कहा बैटरी खत्म होने वाला था, और ये मीटिंग खत्म ही हो जाने वाला था। तो ये चीज है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब तक आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है, आप इसको प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं करोगे, और प्रोफेशनली इस बिजनेस को नहीं करोगे, तो आप इस बिजनेस में, मैंने कहता, आगे नहीं जा सकते। देखो, अगर आपका काम रुका हुआ है, अगर आपका काम नहीं हो रहा है, आपका काम नहीं हो रहा है, काम रुका हुआ है, कंडीशन कुछ भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो, तो क्या है, आप काम नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब मैंने यही है कि आपका माइंडसेट क्लियर नहीं पैसे को लेके, आप इसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, और इसको आप प्रोफेशनल वे में नहीं कर रहे हो। अगर आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है, आप प्रायोरिटी कैसे दोगे? बिल्कुल नहीं दे पाएगा। अगर आप प्रायोरिटी नहीं दोगे, अगर आप प्रायोरिटी नहीं दोगे, अब आप प्रायोरिटी नहीं दोगे, तो आप प्रोफेशनल कैसे बनेगा? अगर आप प्रोफेशनली इस बिजनेस को नहीं करोगे, तो अब इस बिजनेस से आप अर्निंग कैसे आएगा, अचीवमेंट कैसे आएगा, है ना? मैंने आपको जैसे हम बोलते हैं कि मनी, फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, रेस्पेक्ट कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं आप सबको कहना चाह रहा हूँ कि अगर आज का समय में बाई चांस के बाद आप लोग काम करें तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं हो रहा है, तो मैं दोबारा बार बार एक ही चीज को बोल रहा हूं कि आपका माइंडसेट क्लियर नहीं होने की वजह से आपका काम रुका होगा। आप इस चीज को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, इसलिए आपका काम रुका हुआ है। आप इसको प्रोफेशनली नहीं कर रहे हो, इसलिए काम रुका हुआ है। आपका काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आप क्या करें ना ना करें, समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। रीजन यही है, और कुछ नहीं है। तो हम आगे चलते हैं। देखिए, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप इस बिजनेस को करना है, बेस्ट वे को, देखो आप यहाँ पे, आप देखो कंपनी आपको क्या दे रहा है। डेली मैचिंग इनकम 500 से लेके कितना है, 30,000 तक का है। वो आपका हो सकता है। कंपनी सिस्टम का मैंने बोनस 1,750 रुपीज से लेके 20 करोड़ तक दे रहा है। वो आपका हो सकता है, वो आप अर्न कर सकता है। और कंपनी सिस्टम का रिवॉर्ड सिस्टम का रिवॉर्ड 8,000 गोवा से लेके 2 करोड़ का हाउस फंड दे रहा है। और ऊपर से कंपनी आपको मंथली बोनस टारगेट एक्स्ट्रा दे रहा है, जहां पे आप, मैंने कहता, छोटा सा बेडशीट से लेके आप 2 करोड़ का हाउस, मैंने सॉरी, 2 लाख का कार फंड तक भी मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए तो आपको कुछ चीजें, कुछ क्वालिटी अपने अंदर में तो डालना पड़ेगा ना। क्वालिटी देखो, ये बिजनेस क्या है, 1,000 करोड़ का बिजनेस है। तो आपका सोच भी उतना बड़ा बनना पड़ेगा, आपका एक्शन भी उतना बड़े लेवल पे होना पड़ेगा। एक्शन भी बड़े लेवल पे होना पड़ेगा, सोच भी बड़े लेवल पे होना पड़ेगा, और कुछ क्वालिटी आपको अपना अंदर में लाना पड़ेगा। और आज मैं आपको 3-4 क्वालिटी के बारे में आप लोग के साथ डिस्कशन करना चाह रहा हूं। अगर वो चीज आपने कर लिया, तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इस बिजनेस से आगे जा सकते हो। देखो देखो,
आपको अर्निंग क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि शायद आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं है, कंपनी का ऊपर बिलीव नहीं है, अपलाइन का ऊपर बिलीव नहीं है। अगर आपको सिस्टम का, मैंने जब बोनस 1750 रुपीज से जो 2 करोड़ है, मैंने कहा 20 करोड़, वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं है, क्योंकि आप अपने वर्किंग स्टाइल पे बिलीव नहीं है। बाकी तो छोड़ दो, कंपनी तो रहेगा, अपलाइन तो रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं है। अब यहाँ आपको मंथली बोनस का टारगेट बेडशीट से लेके 2 लाख का कार फंड तक दे रहा है। आप अचीवमेंट क्यों नहीं कर पा रहा है? बिकॉज आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आप में हिम्मत नहीं है, आप में करेज नहीं है, आप में ताकत नहीं है। तो सेम कंपनी है, सेम सिस्टम है, बाकी लोग क्यों इतना अचीव कर रहा है? बाकी लोग क्यों क्यों इतना अर्निंग कर रहा है? बाकी लोग इतना हैवी, मैंने कहा था, अचीवमेंट ले रहा है। वो 1 करोड़ 20 लाख का ओडी मर्सिडीज भी ले रहा है, 50 लाख का मर्सिडीज भी ले रहा है लोग। यहाँ पे लोग 4 4 5 5 कार ले रहा है। वो भी तो इंसान ही तो है ना। सिस्टम वही है, मैचिंग वही है, लेवल बोनस वही है, रिवॉर्ड वही है। लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाए, कुछ लोग कर पा रहा है। क्यों? जो लोग कर पा रहा है, सबसे पहले चीज क्या है, उनको अपने ऊपर बिलीव है। इसलिए पहले चीज मैं तो आप लोगों को बोलूंगा, बाकी ऑफलाइन तो रहेगा ही रहेगा, गैलर हमेशा जब तक बेस्ट वे है गैलर में रहेगा। और जब तक हम लोग है, मैंने कहा बेस्ट वे रहेगा, जब तक बेस्ट वे है हम लोग रहेगा। क्योंकि हम लोग को बिलीव है। किसके ऊपर? अपने ऊपर। सबसे पहली चीज तो, अगर आप अपने ऊपर बिलीव नहीं कर सकता, आपको लगता है कि मेरे से प्लान होगा नहीं, मेरे से लिस्ट बनेगा नहीं, मैं छोटा चीज बोलूंगा, मेरे से लिस्ट बनेगा नहीं, मेरे से इन्विटेशन होगा नहीं, मेरे से रेगुलर प्लान होगा नहीं, मेरे से फॉलो होगा नहीं, मेरे से ज्वाइनिंग होगा नहीं, मेरे से मीटिंग ट्रेनिंग होगा नहीं, मेरे से फंक्शन होगा नहीं, मेरे से इवेंट होगा नहीं, मेरे से वहां नहीं जाया जाएगा, मेरे से बारिश में नहीं निकला जाएगा, मेरे से धूप में नहीं निकला जाएगा, मेरे से अंधेरा में नहीं निकला जाएगा, मेरे से गर्मी में नहीं निकला जाएगा, मेरे से ठंडा में नहीं निकला जाएगा। तब तो 360 आप घर से कहाँ निकल पाएगा? इसका मतलब, क्योंकि आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं है। अगर आपको अर्निंग नहीं आ रहा है, मिस यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपको अचीवमेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ। आप इस बिजनेस से कब आगे जाओगे? चाहे जितना भी आप ब्लैंड गैलर में आपको खींच के तान के, एक एग्जाम्पल पीट के ले जाने भी चाहेगा, लेकिन आपको बिलीव ही नहीं नहीं अपने ऊपर, जितना भी कोशिश करो आपका अपलाइन फेल हो जाएगा। क्योंकि यू आर नॉट रेडी टू कम आउट कंफर्ट जोन। या घर में बैठ के तो ये बिजनेस तो होगा नहीं। बिना लिस्ट बनाए, बिना ग्राउंड में जाके प्लान किए, बिना ज्वाइनिंग दिए, बिना मीटिंग अटेंड किए, बिना बिना मीटिंग अटेंड किए, ट्रेनिंग अटेंड किए, इवेंट अटेंड किए, ये बिजनेस में तो आप जा ही नहीं सकते। क्यों? ये सिस्टम है। सिस्टम कुछ चीजें मांगता है, और इजी चीजें मांगे, क्योंकि हमारा बिजनेस तो क्या है, स्मार्ट वर्क है। और बिलीव करने के लिए क्या, बहुत जोरदार मैं ताकत चाहिए। बिलीव करने के क्या, मैंने पूरा एम फिल पीएचडी करा होना पड़ेगा क्या? बिलीव करने के डॉक्टर इंजीनियर होना पड़ेगा क्या? बिलीव करने के लिए आपका एक सोच है बस। अगर आपसे नहीं हो पाएगा, अगर आपसे नहीं भी हो पाएगा, इफ यू कांट डू इट ऑल्सो, देन इफ यू हैड बिलीव इन योर सेल्फ, इट कैन बिकम इजी, यू कैन मेक इट आउट। बाई चांस आप लग रहा है कि, एक एग्जाम्पल, बेडशीट नहीं हो पाएगा, अगर सोचेगा नहीं हो पाएगा तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप सोचेगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन आप सोचेगा क्यों नहीं होगा, और खुद पे बिलीव करके काम करेगा, तो ये 30 डेज में जो मैंने 2 लाख का कार फंड थी, वो आप इजिली अचीव कर सकते हो। और फर्स्ट से अचीव करके 35,000 एक्स्ट्रा भी ले सकते हो। लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज यू हैव नॉट बिलीव ऑन यूर सेल्फ। और सबसे पहले चीज है, आपको खुद के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, बाकी तो छोड़ दीजिए, है ना। आप भी देखो बटरफ्लाई को,
वो बटरफ्लाई क्या था, फ्लावर का वहां क्यों जा रहा है? क्योंकि इन सब को पता है कि बिलीव है कि यहीं पे ही रस मिलेगा। अगर आपको, वी ऑल्सो लाइक ए बटरफ्लाई ओनली ना, क्योंकि बेस वे क्या हो गया, एक फ्लावर हो गया जहां से मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, रेस्पेक्ट का क्या था उसका, उसको हम क्या बोलेंगे, जो नेक्टर निकलता है ना, नेक्टर। बेस वे एक फूल है जहां से मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, रेस्पेक्ट का नेक्टर निकलता है। और जो जो अचीवमेंट ले रहा है, जो 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 ह्यूज अर्निंग ले रहा है, उनको बिलीव है कि बेस वे से ये तीन रस आराम से निकला जा सकता है। तभी तो हो पा रहा है ना। इसलिए अगर आपका काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये सोचो कि यू डोंट हैव बिलीव ऑन योर सेल्फ। अगर आप अपने ऊपर बिलीव है तो सब कुछ आसान से हो जाएगा। और दूसरा चीज है पैशन। देखो, आप सबको पता है सचिन तेंदुलकर, है ना, वो भी तो एक समय गली में तो खेलता था। लेकिन आज का समय में सचिन तेंदुलकर को क्या बोला जाता है? गॉड ऑफ क्रिकेट। सोचो, गॉड ऑफ क्रिकेट। कोई हट्टा कट्टा आदमी नहीं है कोई लंबा चौड़ा आदमी नहीं है, नाटा आदमी है। लेकिन देखो, उसका पैशन क्या था? मुझे क्रिकेटर बनना है, वो भी महान क्रिकेटर बनना है, छोटा मोटा क्रिकेटर बनना नहीं। और उन्होंने एक छोटा सा गली से स्टार्ट किया, आज का समय में दुनिया उसको जानता है। तो उसी तरह अगर आपको भी बेस्ट वे से डेली 12,000 से लेकर 30,000 अर्निंग करना है, मंथली 3 lakhs to 9 lakhs, मैंने कहता मैंने अर्निंग करना है, आपको भी बड़ा बड़ा गाड़ी चाहिए, बड़ा बड़ा घर चाहिए, तो यू शुड हैव पैशन टुवर्ड बेस्ट वे ना। काम करने की पैशन होना पड़ेगा ना। एक बुक होना पड़ेगा कि एवरी टाइम बी हंगर, बी हंग्री टू अचीव योर गोल फ्रॉम बेस्ट वे, टू अचीव योर ड्रीम फ्रॉम बेस्ट वे। अगर पैशन नहीं है कोई भी चीज के, अगर आपको गाने गाने का पैशन नहीं है, आप सिंगर नहीं बन सकते एग्जाम्पल। अब अगर अगर आप डांस करने का पैशन नहीं है, तो आप डांस सीखोगे नहीं, और डांस सीखोगे नहीं तो बढ़िया डांसर कैसे बनोगे? है कि नहीं, बोलो। अगर आप फुटबॉल के लिए पैशन नहीं है, तो आप फुटबॉल खेलोगे नहीं, सीखोगे नहीं, तो आप फुटबॉलर कैसे बनोगे? तो देखो, कोई बड़ा आदमी एक ही बार में तो बड़ा नहीं बना है ना। मैंने एग्जांपल के दिया, मैं भी आप लोग की तरह एक छोटा सा एसोसिएट था, लेकिन आज का समय में हाईएस्ट अचीवर भी है, हाईएस्ट अर्नर भी है ना, कंपनी का वन ऑफ द डायरेक्टर भी है, डायरेक्ट सेलिंग कोच भी है, मोस्ट प्रोमिसिंग डायरेक्ट सेलिंग लीडर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड भी है। क्योंकि मेरा एक पैशन था इस बिजनेस से आगे जाने का, और मैंने उस पैशन को ग्राउंड में इंप्लीमेंटेशन किया। मैं डेली लिस्ट बनाता, हजारों लोगों का लिस्ट बनाता, टीम को भी बोलता लिस्ट बनाओ, डेली इन्विटेशन करता, सबको फोन करता, किसी को सुनने को मन नहीं तो भी मैं फोन करता हूँ, किसी को व्हाट्सएप मैंने कहता मेरा मैसेज देखने को मन नहीं तो भी मैं मैसेज करता हूँ। मैं फेसबुक पे इतना डालते रहता हूँ, लोग बोलते हैं ये क्या डालता है, लोगों को देखना मन नहीं है, तभी मैं डालता हूँ, क्योंकि मेरे पास, मेरा अंदर में एक पैशन बन गया कि मुझे बेस्ट वे से अपना जिंदगी बदलना है। तो आज जो मैं कुछ भी हूं, बिकॉज ऑफ द पैशन ओनली। तो आपको अपना काम के थ्रू में पैशन होना पड़े। जैसे अभी मंथली बोनस टारगेट, मैंने कहा था, टारगेट लॉन्च किया, बहुत सारे लोग अचीव करेंगे, आप लोग भी करेगा। लेकिन आपको ये मंथली बोनंजा के को लेके आपको पैशन ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है आपको, यू आर नॉट रेडी, आपको पैशन नहीं है बेसिक अचीव करने के लिए, तो कहां से 2 lakhs का कार फन अचीव करेगा? अगर आप, मैंने क्या बोला, अगर आप अचीव नहीं करना था भी होगा कार फन, लेकिन अगर आप पैशनली काम करेगा तो क्या होगा? मैं जो आप 30 डेज में 2 lakhs का कार फन अचीव करना था, यू कैन डू इट विद इन द 15 to 20 days।
बट उसके लिए तो आपको मन से एक माने एक लव होने पड़ेगा ना, अपना वर्क के टुवर्ड्स। यू शुड हैव द लव टुवर्ड्स योर वर्क। काम का प्रति, बेस्ट वे का प्रति, अपलाइन का प्रति, टीम का प्रति, यू शुड हैव पैशन। तभी करके बनेगा। इसलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सबसे पहले, फर्स्ट थिंग यू हैव टू बिलीव योरसेल्फ, ओके। सेकंड थिंग, यू शुड हैव पैशन टुवर्ड्स वर्क, योर वर्क, टुवर्ड योर ड्रीम। अपने सपने को, मैंने कहता अपने सपनों पे बिलीव करो। अपने सपनों का तरफ में आपका पैशन होना चाहिए बस। तो ये आगे चलते हैं। उसके बाद में पैशंस, पैशंस के बाद में पैशन। आगे देखो, देखो, रातों रातों करोड़पति तो बनेगा नहीं। ना ये कोई लॉटरी है, ना ये कोई, मैंने कहता अलादीन का चिराग है, आपने राप कर दिया वो करोड़ रुपए निकल के आ गया, ओडी मर्सिडीज आ गया, बंगला आ गया, ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो देखो, ये बिजनेस आपसे कितना साल मांगता है। अगर आप बहुत स्पीड काम करता है, 2 से 3 साल मांगता है। और अगर स्लो भी काम करता है, थोड़ा स्लो भी काम करता है, देन ऑल्सो 3 to 4 years मांगता है। अगर आप ज्यादा स्लो भी काम करते हैं, देन ऑल्सो 5 to 6 years मांगता है। लेकिन आपको वर्क तो कंटिन्यूटी रखना पड़ेगा। वर्क को कंटिन्यूटी रखना पड़ेगा। हमने देखा है कि लोगों के अंदर में पेशेंस ही नहीं है। 2 महीना काम किया, कुछ नहीं हुआ, फिर बैठ गया। 3 महीना काम किया, कुछ नहीं हुआ, फिर बैठ गया। 6 महीना का फिर, मैंने एक एक दिन 2 दिन दिखाई देता है ना। ईद का चांद बोलता है ना, ईद का चांद तो महीना ना साल में कभी कभी एक बार या 2 बार निकलता है। फिर आता है, फिर एक दिन दम दिखाएगा, हम तो ये करे वो करे, 2 दिन 3 दिन दिन रात हंगामा कर दिया। फिर 6 दिन गायब हो गया, ये फिर 6 महीना गायब हो गया। फिर 6 महीने के बाद फिर आया। फिर मैंने बोलता कि हम तो दुनिया फाड़ के रख देगा, हम तो मैंने करोड़ कमा रहेगा, हम तो ओडी मर्सिडीज अचीव कर ले। इस स्टेज में खड़ा होकर बड़ा बड़ा बात बना, जैसे घर निकल गया, 6 महीना फिर गायब हो गया। जैसे बालू खूब 1 महीना खा के 6 महीना, मैंने 2 3 महीना खूब खा के 6 महीना हाइबरनेशन में जाता ना, वैसे ही हो गया। तो हाइबरनेशन में जा जाके तो इस बिजनेस में तो आप कभी सक्सेस हो ही नहीं सकते हो। लेकिन हमने देखा हमारा बहुत सारे लीडर एसोसिएट हाइबरनेशन में जाते हैं। मैंने मैंने कहता खुशी हुआ तो काम नहीं किया, दुखी हुआ तो छुप गया। इस तरह से देखो, इस बिजनेस में खुशी हो गम हो, आपको खुशी हो रहा हो या गम हो रहा हो, आप रोना आ रहा हो हंसना आ रहा हो, आपको गुस्सा आ रहा हो, कुछ भी सिचुएशन में आपको काम करना पड़ेगा, है ना। देखो, एक छोटा सा ना पौधा को पेड़ बनने में कम से कम 6 से 7 साल लगता है ना। और मान के चलिए आपने एक छोटा सा सिपलिंग, या आपने एक छोटा सा पेड़ मैंने कर डाल दिया, मैंने मट्टी में आपने डाल दिया। अगर दूसरा दिन तीसरा दिन के बाद मैंने कहता लंबा नहीं हुआ, बड़ा नहीं, तो आप उसको काट दोगे क्या? आप तो नहीं कटोगे ना। क्योंकि आपको पता है कि इस पेड़ को बड़ा होने में कम से कम 5 से 6 साल लगेगा। तो आप उस पौधा को बचाने के लिए पानी भी दोगे, खाद भी दोगे, कहीं बकरी ना खा दे, कहीं गाय ना खा दे, उसको आप मैंने कहता वो सिक्योरिटी भी दोगे, है कि नहीं बोलो। कर करके वो, मैंने हो सकता है कि 2 3 4 5 महीने के बाद वो पेड़ मर भी जाए, हो भी सकता है 3 साल के बाद मर भी जाए। देन ऑल्सो आप उसको सींचना बंद नहीं करता है, पानी देना बंद नहीं करता है, उसको प्रोटेक्शन देना बंद नहीं करता है। क्योंकि आपको पता है 6 साल के बाद में ये पेड़ बहुत बड़ा पेड़ बनेगा, उसके बाद वो फ्रूटिंग देगा, और वो आपको जिंदगी भर खिलाएगा। तो आप वहां पैशन रखता है कि नहीं रखता है? आप लोग यहाँ पे लेडीज लोग बैठा है, जैसे आप लोग बैग बनाते हो, बैग बनाया, मैंने कहता बनाते बनाते थक गया, तो उसको तो आप काट कूट के तो नहीं फेंक देते हो ना। आपको पता है कि 2 दिन का बाद बनेगा, नहीं तो 3 दिन में बनेगा, नहीं तो 4 दिन में बनेगा, कम से कम लेकिन 10 दिन 15 दिन 1 महीने में तो बनेगा ना, आपको पता है। तो आप पेशेंस रखते हो उस चीज के लिए, है ना। तो देखो, इतना बड़ा बिजनेस है, आपको यहाँ भी पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस के बिना बिजनेस में फेल है आप। सबसे इंपॉर्टेंट टूल इस बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए आपको पेशेंस ही चाहिए। यही आपको लेके आगे जाएगा। इसलिए देखो, एग्जाम्पल, आपने किसी को प्लान किया, नहीं जोड़े, कोई बात नहीं है, अगला को पकड़ो। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, है ना। देखो, लोग करोड़ों रुपया डाल के भी दिन रात मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है, जमीन आसमान एक कर देता है।
यहाँ हम लोगों ने कितना इन्वेस्टमेंट किया? कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं। पैसा का बदले में प्रोडक्ट लिया, और बिना इन्वेस्टमेंट का आप 4 से 5 साल में आप, मैंने कहा था, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, आप इस बिजनेस से आगे बढ़ना चाहते हो, और मेहनत भी नहीं करना चाहते हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप लोगों को, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस का बिना कुछ काम नहीं होगा। मैंने इसलिए आप लोग को मैं जस्ट वेट। हाँ, तो मैं आप सबको क्या बोला, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टरबेंस हो गया, कोई बात नहीं। तो लेकिन हमारा चाहे जितना भी डिस्टरबेंस हो, कारवा आगे चलते रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप सबको समझ में आ गया हो कि पैशंस चाहिए इस बिजनेस में। देखो, सबसे पहले चीज, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर आपके आपको बिलीव है अपने ऊपर, किसी चीज को लेके पैशन है, और किसी काम को लेके आप पेशेंसली काम करते हो, तो इस बिजनेस में आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकते। देखो, अभी टारगेट दिया हुआ है आप लोगों को, फिर मैं टारगेट के बारे में बोल रहा हूं। अगर टारगेट को लेके आपको बिलीव है अपने ऊपर में, आपका ना पैशन है टारगेट अचीव करने के लिए, और पेशेंस रख के काम करेगा, तो कैसे अचीव नहीं होगा बोलो तो? 101% अचीवमेंट आएगा आपका। जैसे मैं बोलता हूं कि हमारा बेस्ट वे का प्रोडक्ट 101% रिजल्ट ओरिएंटेड है, उसी तरह आप भी 101%, मैंने कहा था, आप मैंने इस बिजनेस से बहुत बड़े लेवल पर रिजल्ट पा सकते हो, अपने सपने को पूरा कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको पैशंस चाहिए, और हार्डवर्क का बिना इस बिजनेस में आप सक्सेस ही नहीं। देखो, मैंने क्या बोला, थोड़ा देर पहले क्या बोला? देखो, आप 100 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो, मैं बोलता हूँ कि लो इन्वेस्टमेंट में, 7,000 से लेकर 30,000 का, इतना लो इन्वेस्टमेंट में मैं आपको बोलना चाहूंगा, जैसे मान के चलिए, सॉरी, तो मैं आप लोग को बोलना चाहूँ, जैसे मान के चलिए, आपने एक छोटा सा 7,000 से कहीं, चाहे होटल खोला, या चाहे आपने कहीं पान का दुकान खोल के रखा, तो 4 से 5 साल में आप क्या उस छोटा मोटा मैंने चाय का होटल से या पान का दुकान से आप लाखों करोड़ इनकम कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकता है। कभी भी, दैट इज इम्पॉसिबल। बिल्कुल हो ही नहीं सकता। जितना भी हार्ड वर्क करो, जितना भी मेहनत कर लो, जितना भी खून पसीना एक कर लो, कभी भी नहीं होगा। लेकिन यहां देखो, इतना लो इन्वेस्टमेंट में, जीरो इन्वेस्टमेंट क्यों बोलता है कि हम लोग? क्योंकि यहां आपका प्रोडक्ट का बदले में, इस सॉरी, आपका पैसा का बदले में आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। अगर आपने एमआरपी में बेचा, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी आ गया, ऊपर से रिटेल प्रॉफिट भी हो गया। आप तो जीरो इन्वेस्टमेंट से इस बिजनेस को कर रहे हो ना। तो यह हार्ड वर्क तो मांगता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जब मैंने ये बिजनेस करता था ना, मैं जब स्टार्ट किया था, आई यूज टू डू 5 6 7 8 9 10 मैंने प्लान डेली। मेरे प्लान 5 से नीचे नहीं आता था। 7 8 9 10 11 12, 7 8 9 10 यही चलता था, यही चलता था, दिन रात। और मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं, मैंने एक बार ऐसा करके चोखा में प्लान दिया। मैंने यहाँ अरुणाचल में चोखा में, मैंने 8 प्लान के 8 लोगों को ज्वाइन कर दिया। एक ही दिन में 8 प्लान के 8 लोगों को ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन किया, जैसे ही मैंने पैसा लेके गाड़ी में बैठा, मेरे आवाज बंद हो गया, और मेरा मैंने इतना बुखार निकल गया। मुझे पता ही नहीं है कि मैं तिनसुकिया में लाइफलाइन होटल में, सॉरी, हॉस्पिटल में कैसे पहुंच गया, मुझे पता ही नहीं चला। दूसरा दिन जब 1 बजे उठा, तो देखा तो मैं मेडिकल में था। देखो, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपको बुखार निकल जाना चाहिए, आपका गला बैठ जाना चाहिए, ये नहीं बोल रहा हूं। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यहां आपने कितना पैसा डाला है बोलिए तो? इतना कम इन्वेस्टमेंट में, वो तो हम लोग एक दिन में पार्टी ही कर लेते हैं 3 4 घंटा पे। और वही इतना कम इन्वेस्टमेंट से आप 100 करोड़ का बिजनेस करो, और जिंदगी 3 से 4 साल में बदलना चाहता हो, तो हार्ड वर्क किए बिना कैसे होगा? मैं दूसरा एक एग्जांपल देता हूं। मैं नल मैंने सॉरी मैंने यहाँ
कजरंगा। तो वहां पे जगह का नाम ही भूल गया हो मैंने, कजरंगा का आगे में मैंने वहां पे भी प्लान करने गया, तीन चार मेरे फ्रेंड है। तो हम लोग ना मैंने कहा था प्लान कर नौगांव, नौगांव में मैंने कहा था, मैंने गया एक दिन पहले। और हम लोग ने दूसरा दिन सुबह 8 बजे से लेके, आप बिलीव नहीं करेगा, रात 11:30 बजे तक प्लान किया मालूम है। और कम से कम प्लान हुआ होगा 20 से ज्यादा इतने में। और उसके बाद सोए नहीं, फिर रात को हम लोग मैंने वहां नौगांव से वापस आके कजरंगा आया रहा। तो पूरा मतलब नींद आ गया, मैं गाड़ी चलाते चलाते नींद आ गया। और मैंने गाड़ी को डिवाइडर में चला दिया। मैं ये नहीं बोला कि आप लोग का गाड़ी को डिवाइडर में चला दो, लेकिन इतना दिन रात मेहनत करता था कि गाड़ी डिवाइडर में चला दिया। गाड़ी का जो स्प्रिंग होता है ना, चक्का का जो स्प्रिंग होता है, वो टूट गया। और जब कजरंगा का एक डब्बा में सोया, तो जैसे ही सोते लोग, हाथी आया हाथी आया हाथी आया बोल के चिल्लाना शुरू कर दिया। और मेरे दोस्त बोले सर चलो चलो हाथी आ गया। मेरे आंख ही नहीं खुल रहा था, इतना गहरा नींद में था कि मेरे आंख ही नहीं खुल रहा था। और मैं क्या बोल रहा था मालूम है, हाथी आओ जो भी आओ, मारने से भी मारना, तो हम तो, मेरा आंख ही नहीं खुल रहा, तो हम कैसे भागेगा यहाँ से। और मैं वहां सो गया। सुबह मैंने 2 बजे का बारह, सुबह रात का जो सुबह होता है ना, 2 बजे सोया, फिर शाम का 2 बजे में उठा। इतना मेहनत किया हमने। तो आप लोग बोल रहे हो ना, क्योंकि मेरा माइंडसेट क्लियर था ना, मुझे बेस्ट वे करना है। मैं बेस्ट वे को, अपने काम को प्रायोरिटी दे रहा था, और मैं काम को प्रोफेशनली कर रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे अपने ऊपर बिलीव थे। मुझे, मेरे अंदर में पैशन थे, बेस्ट वे को लेके, बिजनेस को लेके, टीम को लेके पैशंस थे मेरे अंदर में। और मैंने हार्ड वर्क किया, चाहे वो गिलर में हो चाहे हम हो, हम लोग ने हार्ड वर्क किया, तभी तो इस लेवल में आया हुआ। लेकिन इतना सुंदर बिजनेस है आज का समय में, क्या क्या 1 घंटा आपको ट्रेनिंग ही तो देना है, और क्या करना है। वो जो मेहनत आप लोग अभी करने वाले हो ना, या कर रहे हो, वो हमने भी किया है, गिलर मैम ने भी किया है। मैं आप लोग क्या क्या बोलना कि एक समय का बाद में आपका मेहनत कम होगा, लेकिन आपका इनकम ज्यादा होगा। लेकिन उसके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, खुद को ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, पैशंस, कंपनी के प्रति, अपलाइन के प्रति, टीम के प्रति आपका पैशन होना पड़ेगा। तीसरा ये पैशन चाहिए, और हार्ड वर्क चाहिए। अगर आपके अंदर में ये चार चीजें आज के बाद, अभी के बाद आ गया ना, तो मैं तो बोलूंगा कि आप इस बिजनेस में 100%, 101% सक्सेस होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन क्या है कि आप लोगों को, लेकिन मैं क्या चीजें, मैं कुछ चीजें आप लोग से डिस्कशन करना पड़ेगा, करना चाहता हूं कि, और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डिपेंड नहीं होकर काम करना है। आप देखो, जो होता है ना, जैसे बहुत सारे लोग क्या करता है कि डिपेंड होके, जब लीडर आएगा तभी होगा, लीडर नहीं आएगा तो नहीं होगा, लीडर बोलने से ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बिजनेस आपका है, दिस इज बिजनेस, दिस बिजनेस इज योर्स, नॉट अपलायंस, नॉट कंपनी। आई एम द ओनर ऑफ माई बिजनेस। जैसे मेरे नीचे जहां से मेरे दो आईडी स्टार्ट है ना, वहां से मैं खुद मालिक हूं। तो हम अपना दुकान तो खुद संभालना पड़ेगा ना, ना किसी थर्ड पर्सन को संभालने देगा। आप अपने घर को, आप अपने घर, आप अपने घर को किसको संभालने दोगे? बाहर बाहर के लोगों को संभालने दोगे क्या? नेवर। आप अपने घर को, अपने लोगों को तो संभालने दोगे, आप खुद ही तो संभालेगा। आपका अगर बच्चों को, पति को कोई और संभालना शुरू कर दे, क्या होगा बोलो? आपका पत्नी को और आपको बच्चों को कोई और संभालना होगा, तो घर में चलेगा क्या? घर चलेगा? घर नहीं चलेगा। उसी तरह ये बिजनेस, जहां से आपने अपना आईडी खोला, और जहां से आपने, मैंने जहां से आपने अपना टीम बनाया, वो तो आपका फैमिली है ना, यूर ओनर ऑफ दैट फैमिली। तो आपको ओनर की तरह काम करना पड़ेगा ना। और ओनर कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड करके काम नहीं करता। और हमेशा मैं बोलता हूं कि कितने दिन, कितने साल आप दूसरों के कंधों पे बंदूक लाकर चलाओगे? किसी दिन आप अपलाइन ने मन हाथ खींच लिए, तो फिर बंदूक आप पे चल जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, है कि नहीं? तो बहुत सारे लीडर्स लोग ऐसे करते हैं, अपलाइन का ऊपर डिपेंड करके। क्या करता है, अपलाइन हार्ट मैंने, मैंने कहता है अपलाइन आउट हो जाने से, अपलाइन कहीं निकल जाने से, वो एक्सीडेंट होकर हॉस्पिटलाइज हो जाता है, और बाद में डेड जून में चला जाता है।
मैंने डेड जोन में छोड़ देना। बोलता है कि मेरा अपलाइन तो मेरे को सपोर्ट करता नहीं है, इसलिए मैं प्लान नहीं करूंगा, कर पाऊंगा, मैं प्लान नहीं जा पाऊंगा, मैं मीटिंग नहीं कर पाऊंगा, मैं ट्रेनिंग नहीं जा पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, इवेंट नहीं जा पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। उस चक्कर में क्या होता है कि वो बिजनेस से डेड हो जाता है। तो इसलिए मैं आप सबसे बोलूंगा कि अगर इस बिजनेस से आपको पैसा कमाना है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी अचीवमेंट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिपेंड करना छोड़ना पड़ेगा। जितना जल्दी सीख लो और जितना जल्दी आप अपलाइन को फ्री कर लो, उतना जल्दी आप भी फ्री हो जाओगे। अगर आप अपलाइन के ऊपर डिपेंड करते रहोगे तो मैंने अपलाइन के ऊपर डिपेंड करते रहोगे तो आप टीम को सिखाएगा कैसे? अगर टीम को नहीं सिखाएगा तो टीम भी तो आपका ऊपर डिपेंड होगा। और एक दूसरे का मैंने डिपेंड कर कितना दिन चलेगा बोलो तो, है कि नहीं? तो मैं आप सबसे बोलना चाहूंगा कि देखो, ये बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है। ये बिजनेस हमारा क्या है, लीडरशिप का बिजनेस है। जो लीडर सेल्फ डिपेंड होके, इंडिपेंडेंट होके, कुछ में भी सिचुएशन में, चाहे आता हो ना आता हो, चाहे उनको एड से अच्छा से देना आता हो ना आता हो, देना शुरू कर दिया। चाहे उसको टीम काउंसलिंग अच्छा से आता हो नहीं आता हो, काउंसलिंग करना शुरू कर दिया। चाहे उनको ट्रेनिंग देना आता हो ना आता हो, करना शुरू कर दिया। चाहे उनको मैंने कहा था फंक्शन इवेंट करना आता हो ना आता हो, उसने करना शुरू कर दिया। कोई भी तो कोई कोई तो माँ का पेट से तो सीख के नहीं है ना। गलतियां कर कर करके जो सीखता है, और गलतियां कर करके जो सुधरता है। और जो गलती नहीं करते वो तो भगवान है। हम सब तो इंसान है, तो इंसान से तो गलती तो हो गई। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तब करूंगा, तब तो अपलाइन के ऊपर डिपेंड करेगा। अपलाइन भी थक के भाग जाता है। तो ये बात है। इसलिए क्या क्या मैं आप लोग से बोलना चाहूंगा कि आप लोग इंडिपेंडेंट होके काम के सीख लीजिए। इंडिपेंडेंट होने का एक ही रास्ता है, सीखना। जितना जल्दी सीख लोगे, उतना आप अपना अपलाइन को फ्री करोगे, उतना जल्दी आप टीम को सिखाओगे, और आपको भी टीम फ्री कर देगा। आप लोग को मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? उतना जल्दी आप टीम आपको भी फ्री कर दे। लेकिन अगर इफ यू टोटली डिपेंड ओपन अपलाइन, टीम भी आपका ऊपर डिपेंड होगा, और एक दिन भी आप थक हार के इस बिजनेस से आउट हो जाओगे। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, दोबारा ये कहना चाहूंगा, बिलीव ऑन योर सेल्फ, हैव द पैशन फॉर योर वर्क, पैसेंस, हार्ड वर्क, यही आपको सक्सेस दिलाएगा। और इंडिपेंडेंट होके काम करो, सिस्टम में रह के इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट होके काम मत करो। जो चीजें डिपेंडेंट होता है ना, वो अपाहिज हो जाता है। देखता है ना, जैसे कुछ बच्चे को, जो माँ पिताजी जो बुक के घूमते रहते ना, वो उम्र बड़ा हो जाता है, लेकिन मैंने वो चलने के लिए इतना नहीं सीखता है, नहीं सीखते। लेकिन कुछ बहुत छोटे बच्चे होंगे, उसको माँ पिताजी ऐसे छोड़ देगा ना, वो कोशिश करते करते जल्दी चलना शुरू हो जाता है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, अपना माँ पिताजी का हाथ छोड़ो। अभी आप लोग बड़ा हो गया है ना, आप लोग खुद से सीख लो और चलना शुरू कर दो, इंडिपेंडेंटली वर्क करना शुरू कर दो, तो आप इस बिजनेस में सक्सेस होगा। तो देखो, कुछ चीजें आगे हैं, मैं वो भी आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। देखो, डोस एंड डोंट्स टू लिव योर ड्रीम लाइफ। कुछ चीजें, जो चीजें नहीं करना चाहिए, जो चीजें करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी एथिक्स। देखो, कभी देखो कोई भी चीज में मैंने आप एक रिस्पॉन्सिबल, आंसरेबल होना चाहिए, है ना। देखो, आप कोई चीज है तो उसमें स्टैंड करो। अगर आप बेस्ट वे कर रहे हो तो एक ही में स्टैंड हो। कभी ये करोगे, कभी वो करोगे, कभी वो करोगे, तो कहां से सक्सेस हो पाएगा, है कि नहीं? तो ये बहुत जरूरी चीज है, होनेस्टी। ये बिजनेस में अपलाइन का, अपलाइन का तरफ में होनेस्टी, टीम का तरफ में होनेस्टी, कंपनी का तरफ होनेस्टी, और अपने ऊपर होनेस्टी। अगर आप वर्क के प्रति होनेस्टी नहीं है, इफ यू नॉट होनेस्टी टुवर्ड योर वर्क, आप फॉर्मेलिटीज करोगे, तो ये बिजनेस भी आपको फॉर्मेलिटीज ही दिखाएगा। और फॉर्मेलिटीज से तो आप इस बिजनेस में आगे नहीं जा सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, जस्ट फॉर्मेलिटीज करते हैं। तो मैं कहूंगा, अपने काम के प्रति होनेस्टी रखिए, होनेस्ट रखिए, है ना, तभी आगे जाके रहेगा। और फाइन ट्यूनिंग
आपस में एक दूसरे से फाइन फाइन ट्यूनिंग करके काम करो। देखो हम लोग बोलते नहीं, हमारे बिजनेस में क्या बोलते हैं, 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग। सबसे कम परसेंट है टू फाइन ट्यूनिंग। लेकिन उसका नहीं होने की वजह से क्या होता है कि बिजनेस, मैंने कहा, गड़बड़ हो जाता है। आपस में मिलजुल के काम करने का नहीं करने की वजह से मैंने गड़बड़ हो जाता है। और ईगो, है ना, ईगो भी हमारे बिजनेस के लिए बहुत खतरा चीज है। ईगो नहीं रखना। ईगो से क्या होगा, ईगो हमेशा नुकसान देता है। तो ईगो नहीं होना, जेलसी, एक दूसरे का, दूसरे से जलसी नहीं होना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपस में जलसी करते हैं, इनका अचीवमेंट से, इनका अर्निंग से। कोई बोलता है मेरा वजह से इसको मिल गया, मेरा वजह से उसका अर्निंग है, उसका तो कुछ नहीं है, मैं नहीं करूंगा तो उसको कुछ मिलेगा नहीं है, बल्कि लड़ाई शुरू हो जाता है। और यही लड़ाई आपका, आपको जो सपने दे के आता है ना, आप जो ड्रीम लेके आते हैं ना, उस सपने को पूरा मैंने तहस नहस कर देता है, उस सपने को ब्रेक कर देता है। इसलिए नेवर जेलस विथ योर अपलाइन, विद द टीम, विथ समवन अचीवमेंट, विथ समवन अर्निंग। हमेशा टीम का अचीवमेंट आ रहा है, टीम का मैंने कहा अर्निंग आ रहा है, यू शुड बी हैप्पी फॉर डेट। क्योंकि उनका ग्रोथ आपका ग्रोथ है, उनका ग्रोथ हमारा ग्रोथ है, अपलाइन का ग्रोथ हमारा ग्रोथ है, टीम का ग्रोथ भी हमारा ही ग्रोथ है। तो वाई शुड बी जेलस ऑफ ईच अदर। मैंने क्या बोला था कि ये बिजनेस एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने को है। ये ऐसे बिजनेस है जहां एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ता है, और सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग होगा, उतना बड़े लेवल पे बिजनेस जाएगा। और लीडर्स को तो सपोर्ट सिस्टम तो बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो इस बिजनेस में प्रमोशन एडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हो सकता है अब आपका अपलाइन का प्रमोशन करो, टीम का प्रमोशन करो, प्रोडक्ट का प्रमोशन करो, कंपनी का प्रमोशन करो। जिस बिजनेस से, जिस कंपनी का थ्रू आप अपना जिंदगी बदलना चाहते हो, जिस अपलाइन के थ्रू आप अपना जिंदगी बदलना चाहते हो, जिस टीम के थ्रू आप अपना जिंदगी को बदलना चाहते हो, आप उसको डिमोशन करोगे तो कैसे चलेगा। इडिफिकेशन प्रमोशन एक ही है। आप देखो, अगर आप खुद का दुकान खोल के वहां पे जितना भी कपड़ा है, चाहे वो मैंने कहा था 10 रुपये का हो, लेकिन अगर आप उसके बारे में प्रमोट करके बताओगे, वो आप 30-40 रुपये में सेल कर सकता है। लेकिन चाहे वो कपड़ा आप 1,000 का हो, लेकिन आप उसको प्रमोट नहीं करते, उस कपड़े का एडिफिकेशन नहीं करते, तो वो 1,000 रुपया आपका 100 रुपये में सेल नहीं होगा, 10 रुपये में सेल नहीं होगा। तो यहां क्या है कि अपलाइन को सेल करके, कंपनी को सेल करके, प्रोडक्ट को सेल करके, टीम को सेल करके इनकम कमाना है। कहने का मतलब प्रमोशन करके। आप जितना अपलाइन को प्रमोट करोगे, कंपनी को प्रमोट करके, प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, टीम को प्रमोट करोगे, एडिफिकेशन करोगे, उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। इसलिए आपस में चाहे कुछ भी अनबन हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें एक दूसरे को एडिफिकेशन करना, प्रमोशन करना बहुत जरूरी है। नहीं तो इस बिजनेस में आप फेल है। और टीम वर्क, देखो हमारा बिजनेस टीम का ग्रोथ में ही सबका ग्रोथ है। टीम वर्क, देखो हमेशा एग्जांपल, आप मान के चलिए, बहुत बड़ा पत्थर है, अगर 100 किलो का पत्थर है, एक अदर आदमी थैल के उसको हटा सकता है क्या रास्ता से? नहीं हटा सकता है। जितना भी कोशिश करो, 10 दिन, 15 दिन, साल, महीना कर लो, वो पत्थर इंच भी हटने वाला नहीं है। लेकिन अगर इकट्ठा 100-200 लोग या 50 लोग, 20 लोग मिलके उसको थैलोगे, वो पत्थर चंद घंटा, चंद मिनट, चंद घंटा में वो रास्ते से हट जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, वहां टीम वर्क काम आया। और हमारा बिजनेस भी क्या है, लोगों का बिजनेस है, पीपल का बिजनेस है। हमें बहुत लोग चाहिए इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। तो टीम वर्क में करना पड़ेगा ना। देखो, अपना टीम का दुख अपना दुख बना लो, अपना टीम का सुख अपना सुख बना लो, उनका सारा फैमिली का प्रॉब्लम अपना प्रॉब्लम बना लो, उन लोग सारा फैमिली का, मैंने कहा था, खुशी अपना खुशी बना लो। तो वो आपके साथ खड़ा नहीं होगा, वो आपका, आप जो भी बोलेगा वो नहीं चलेगा, 100% चलेगा। लेकिन जब जरूर हो टीम से बात करेगा, जरूर नहीं है छोड़ दिया।
तो टीम भी तो समझता ना। जब जरूर हो अपलाइन से मदद मांगेगा, जरूर नहीं हो तो छोड़ देगा। जब जरूर हो आप कंपनी से मांगेगा, जब जरूर जरूर नहीं हो छोड़ देगा। तो लोग भी तो सोचेगा ना, ये तो मतलबी लोग है, ये तो मतलबी लीडर है, ये तो मतलबी आदमी है। तो वो क्या आपके साथ चलेंगे क्या? आपका बात मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे ना। इसलिए बोलता है कि इस बिजनेस में अगर अगर आगे आगे बढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? टीम वर्क करना ही पड़ेगा। और टीम वर्क के बिना इस बिजनेस में आप फेल है। देखो, अभी आप लोग देखना, यहाँ पे जैसे लिखा है नेवर चेस बटरफ्लाई। आप कितने महीना, कितना दिन, कितना महीना, कितना साल लोगों के पीछे दौड़ते रहोगे? इसको जोड़ा फिर छोड़ा, इसको जोड़ा फिर छोड़ा, इसको जोड़ा फिर छोड़ा, है कि नहीं? कितने लोगों के अब करोगे? इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, इसको जोड़ा, इसको छोड़ा, इसको जोड़ा, कितने करोगे? अगर आप बटरफ्लाई को नेट लगा के पकड़ोगे तो लगेगा इतना प्यारा सा, इतना सब चीजें, मर जाएगा ना। उसी तरह हमारे बिजनेस में भी क्या है कि अगर लोगों को जोड़ोगे, छोड़ोगे, जोड़ो छोड़ोगे, तो वो तो दे देना। वो तो जिंदा लोगों में गिनती नहीं है, वो डेथ में गिनती होगा। तो उससे अच्छा है कि आप फ्लावर बन जाइए, लोगों को अट्रैक्ट कीजिए। और वो कैसे होगा? बीइंग ए गुड फ्रेंड। लीडर, माने हम लोग बोलते हैं लीडर इज नॉट पोजीशन, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मन आप इसको पोस्ट या पोजीशन नहीं सोच के, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अगर आप एक गुड फ्रेंड बनोगे, एक गुड गाइड बनोगे, और एक ग्रेट मेंटर बनोगे, तो आपका जो मैचिंग, मैंने क्या था, 2000 से लेके 29 करोड़ है, वो क्यों नहीं मिलेगा? आपका लेवल इनकम 1750 रुपीज से 20 करोड़ है, वो क्यों नहीं मिलेगा? आपका लेवल रिवॉर्ड 8000 का गोवा टूर से लेके, मैंने कहा था आपका 2 करोड़ का हाउस फंड है, क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, 101% मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि आपको इस बिजनेस को सीरियसली लेके काम करना पड़ेगा। आप कंपनी ने मंथली बोनस का टारगेट किया, क्यों नहीं अचीव कर सकते? आप आराम से अचीव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए तो आप अपने टीम से दोस्ती तो बनाए रखना पड़ेगा ना। आपको अपना अपलाइन से तो दोस्ती तो बनाए रखना पड़ेगा ना। आप अपना टीम को अच्छा गाइड देना पड़ेगा ना। और अपलाइन से अच्छा गाइड लेना पड़ेगा ना। और मैंने एक अच्छा मेंटर के साथ काम करना पड़ेगा, और एक अच्छा मेंटर बनना पड़ेगा। तो मैं क्या कहने जा रहा हूं, आपके पास में इतना बढ़िया मेंटर है गैलर डेबक में, जो कंपनी का प्रमोटर भी है। आपके पास भी इतना बढ़िया फ्रेंड, गाइड और मेंटर, इससे ज़्यादा बड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं तो आप लोगों को बोलूँगा कि मैम का बात सुनो, मैम का डायरेक्शन सुनो। मैम अपना खुशी खुशी आप लोग के ऊपर में कोई चीज़ें इम्पोज नहीं करेगा ना, रूल एंड रेगुलेशन। वो तो सिस्टम का बातें आपको ऊपर इम्पोज करेगा, सिस्टम का बातें आप लोग के ऊपर इम्पोज करेगा। और कितना अच्छा बात है, सिस्टम का बातें मान के, स्मार्ट वर्क करके, कुछ चीजों का ख्याल रख करके, टीम वर्क में ईगो छोड़ो, जल्दी छोड़ो, एथिकली काम करो, होनेस्टी के साथ काम करो, टीम वर्क करो। तो क्यों सक्सेस नहीं होगा? सक्सेस होगा। लेकिन इसके लिए तो हम लोग एक दूसरे का बार बार वही बोल रहे हैं, दोस्ती तो रखना पड़ेगा ना। सुख में भी साथ देना पड़ेगा, दुख में भी साथ देना पड़ेगा, है ना? बारिश हो, धूप हो, काम करना पड़ेगा। रात हो, दिन हो, काम करना पड़ेगा। आंधी हो, तूफान हो, काम करना पड़ेगा। गुस्सा है तो क्यों गुस्सा है, उसका भी, उससे भी बातचीत करना पड़ेगा। आपको रोना आ रहा है तो क्यों रोना आ रहा है, उसका भी शेयर करना पड़ेगा। आपको दुखी लग रहा है तो क्यों दुख हो रहा है, उसको भी शेयर करना पड़ेगा। आप खुशी है, हंस रहा है तो क्यों खुशी हो रहा है, कोई क्यों हंस रहा है, उसका भी तो बाजे बताना पड़ेगा ना, बाजे शेयर करना पड़ेगा ना। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन ब्रिजिंग होना पड़ेगा। अगर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन ब्रिजिंग हो गया तो हम तो इस बिजनेस में पास है। होगा कि नहीं होगा, आप लोग बोलो? 100% पास है। तो माय डियर लीडर्स, मैं लास्ट में
यही कहना चाहूंगा, मिलके काम करते हैं, लेट्स कोऑपरेट ईच अदर, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। और मैं तो आप सबको ये बोलना चाहूंगा, मैं और गिलर मैम 24/7 आप लोग के साथ काम करने के रेडी है। लेकिन बात वही है कि ताली एक हाथ से नहीं बजता है, ताली दो हाथ से बजता है। अगर आप रेडी है, वी आर डेयर टू डू एनीथिंग। लेकिन अगर आप रेडी नहीं है, तो हम कितने भी जबरदस्ती कर लें, कुछ नहीं हो पाएगा। तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने समय दिया। और सभी को दिल से थैंक्स करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे बातें गौर से सुना। लेकिन आई विल बी फीलिंग हैप्पी, आई विल बी हैप्पीएस्ट पर्सन यहाँ में जितने लीडर्स हैं, अगर मेरे बातों को, अगर आप ग्राउंड में इंप्लीमेंटेशन करते हो और आप लोग का रिजल्ट आता है, आप लोग का टारगेट मिलता है, 2 करोड़ हाउस, सॉरी, मैंने कहता 2 लाख का कार फार्म मिलता है आपको यहाँ से। मैंने कहा लेवल 1750 रुपीज से लेकर 2 करोड़ तक मैंने ये 20 करोड़ तक मिलता है। आपका मैचिंग यहाँ से लेके 2000 से लेके 29 करोड़ तक मिलता है। आपका मैंने कहा रिवॉर्ड सिस्टम 8000 गोवा टूर से अगर 2 करोड़ हाउस हाउस फंड मिलता है। आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन एंड गैलर डिबा में विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। आप लोग का अचीवमेंट, आप लोग का अचीवमेंट से हम लोग का क्रिसमस गिफ्ट दीजिए आप लोग। बस यही आप लोग से रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं है। तो लास्टली वंस अगेन, थैंक्स ईच एंड एवरी वन। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स वर्क टुगेदर एंड वर्क फॉर द ग्रोथ। तो थैंक यू एवरीवन। तो अब मैं अभी आप सभी को अनम्यूट करने जा रहा हूँ। अगर कोई पूछना हो कुछ चीज़ें तो आप लोग पूछ सकते हो।